ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज श्री रामचंद्र जी का मातृ और पितृ भक्ति के विषय में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। श्री राम अर्थात जगत के समस्त सद्गुणों का भंडार। श्री राम का मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि प्रतिदिन माता पिता का वंदना करना और माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं मगर घर में वृद्ध माता पिता को प्रणाम नहीं करते। एक भाई से पूछा गया कि तुम हमारे पाँव छूते हो मगर घर में बूढ़ी माँ के पाँव छूते हो कि नहीं। उसने जवाब दिया कि पहले पाँव छूता था मगर जब से बीए पास किया तब से छोड़ दिया। तो बतलाइए ये शिक्षा किस काम की? जो कि सेवा करने में वंदन करने में संकोच, इससे तो यह मूर्ख रहे तो क्या बुराई। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में भी विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करें। जो माता पिता की सेवा करते नहीं वे समाज और देश की क्या सेवा कर सकते हैं। जो विद्या माँ बाप की वंदन करने में शर्म जगावे वह विद्या नहीं। बाप की संपत्ति लेने में शर्म नहीं किंतु सेवा और वंदन करने में शर्म आता है। कितने लोग माता पिता का वंदन तो करते हैं मगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इस बंधन का भी कोई अर्थ नहीं। बंधन का अर्थ तो यह होता है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ तुमको समर्पण करता हूँ। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति का प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है और हाथ से क्रिया होती है। बंधन अर्थात इन सब का समर्पण। तुमको सुखी होना हो, अगर तुमको सुखी होना होता माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिनका माता पिता जीवित न हो तो 24 घंटे में एक बार माँ बाप को याद करो और वंदन करो। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तो वृद्धावस्था में तुम्हारे बालक भी तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि ये संसार में प्रत्यक्ष देव हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता का नंबर पहला है, पिता का दूसरा और गुरु का तीसरा। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है। माता पिता में जिसको भक्ति नहीं दिखाई देती उसे मंदिर में भी केवल मूर्ति ही दिखाई देते हैं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि भले ही तुम परमात्मा की भक्ति न करो तो चलेगा मगर माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो परमात्मा को भी बुरा लगता है। कितने लोग तो आवेश में आकर ऐसा कहते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर कहाँ है। ऐसे नालायक का तो पोषण ईश्वर ही करते हैं। प्रकाश, पानी और पवन परमात्मा ही देते हैं। कितने लोग मंदिर में खूब पद खींचते हैं परंतु
घर में माता पिता की सेवा नहीं करते। इसका मुख भगवान भी देखने को पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मूर्ख माता पिता का अपमान करता है, माता पिता को जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ का फूल की माला मैं देखता भी नहीं। माता पिता का सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वो माता पिता की सेवा करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी, केवल श्री कृष्ण का स्मरण करता था और सेवा माता पिता का करता था। मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर पर पधारे थे। प्रभु ने पुंडरीक से कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, महाराज आपकी वंदना करता हूँ। इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, इसलिए माता का सेवा प्रथम है। अब तनिक बाहर आप खड़े रहें। माता पिता की सेवा करने वाले को इतनी शक्ति आती है कि ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने कहा कि तू मेरी सेवा करता नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊं। पुंडरीक ने कहा, आपकी मर्जी। भले ही पुंडरीक ने प्रभु को कह दिया कि आपकी मर्जी, मगर पुंडरीक को विश्वास है कि मैंने माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं। ठाकुर जी को फिर यहाँ आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन है। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते प्रभु वहीं ईंट पर खड़े हो गए। प्रभु को कमर में दर्द हुआ और प्रभु वहीं ईंट पर खड़े होकर एक हाथ अपने कमर पर रखकर खड़े हो गए। माता पिता की सेवा का महिमा का यह वर्णन है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्यो देहो, कारण कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला है। अपना यह मनुष्य शरीर माता पिता ने दिया है। माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालकों के लिए बहुत कष्ट सहन किया है, परंतु कितने लोग स्त्री के कहे में आकर माता पिता को अपमान करते हैं। शास्त्र कहता है कि माता पिता को अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। राम जी का ऐसा नियम था कि वो माता पिता के सन्मुख उत्तर नहीं देते थे। वृद्धावस्था में भी वो माता पिता के समक्ष उत्तर नहीं देते थे, उनका सम्मान करते थे और पीछे विवेक से समझाते भी थे। उसी प्रकार मनुष्य को भी अगर माता पिता कुछ अनचाहे में कुछ बोल भी दे तो उस समय उनको सम्मान करना चाहिए और बाद में उनको समझाना चाहिए अपने विवेक से, क्योंकि वृद्ध का हृदय बहुत कोमल होता है। उनका बोला हुआ श्राप लगता है। तुम सुखी होना चाहो तो माता पिता को सन्मुख उत्तर न दो। आजकल के छोकरे जो ऐसा बोलते हैं कि मैं कहता हूँ वैसा करो, तो माँ बाप को कैसा लगता है बताइए। आजकल के जो बच्चा लोग हैं वो माँ बाप से कहते हैं कि हम जैसा कहें वैसा ही होना चाहिए और वैसा ही कीजिए। तो बताइए कि माँ बाप को अच्छा लगेगा
नहीं लगेगा। अपने माता पिता की आज्ञा में रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। रामायण का यही आदर्श है। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को नहीं कहा कि तुम बन जाओ। यह तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम बन जाओ। तब राम जी बोले कि मेरे पिता का ऐसी इच्छा है तो पिता का आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। थोड़ा विचार करो कि कैकेयी ने राज्य भरत को भले ही दिया। रामायण में लिखा कि एक बार नहीं, रामायण में लिखा गया है कि एक बार नहीं अनेक बार कैकेयी ने अपने मुख से कहा है कि श्री राम निरपराध हैं, राम जी कोई भूल नहीं किए हैं। परंतु राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे वनवास क्यों देती हो। प्रभु माता पिता का आज्ञा का पालन किया। राम जी मानते हैं कि मैं माता पिता के अधीन हूँ। सर्वप्रथम राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं। राम जी जैसा मातृ पितृ भक्ति करने वाला जगत में कोई दिखाई नहीं देता। इनकी मातृ पितृ भक्ति अनन्य है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय।